हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्षवर्धन आपका फिर से स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को राम राम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए हैं भाई। उनकी वजह से ही हम जिंदा हैं, वरना साइड के जितने भी देश हैं हम लोगों को खा गए होते भाई। और अपने सब्सक्राइबर भाइयों से कहता हूँ मुझे राम राम करें, मुझे सब्सक्राइब करें और लाइक करें। भाई आज मैं बात करने जा रहा हूँ हिजाब पर। हाँ जी, हिजाब पे बात करने जा रहा हूँ आज मैं। भाई मुस्लिमों ने अपने देश को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है, बिल्कुल ठेका ले रखा है। इन मुस्लिमों ने हिंदुस्तान को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। ठेका ले रखा है, वो कैसे ले रखा है मैं आपको बताता हूँ। भाई पहले तो ये डर के मारे मुस्लिम बन गए, तलवारें नहीं उठाई गई इनसे। तलवारें नहीं उठाई गई जब वो मुस्लिम बना रहे थे। औरंगजेब हमारे देश में आके और शाहजहां हमारे देश में आके इन लोगों को मुस्लिम बना रहा था ना। पहले तो ये हिंदू से मुस्लिम बने, फिर उनकी रवायतें ऐसी पकड़ ली, वो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। नाम क्या लेना है उनका छोड़ने का? ये तो कह रहे और भी हमें रवायतें दो, और भी हमारे ऊपर बैन लगाओ। भाई आप देख लीजिए कोई मुस्लिम देश जिसमें ऐसी डेमोक्रेसी हो तो बता दो। हो तो डेमोक्रेसी बता दो, आसपास के किसी मुस्लिम कंट्री में डेमोक्रेसी हो तो वो बता दो। वो जड़ में उसके कहीं ना कहीं मुस्लिम बनना ही है भाई। अब इस देश को मुस्लिम बनाने का ठेका ले लिया इन्होंने। भाई उसने क्या कहा, क्या कहते हैं, बिहार के चीफ मिनिस्टर ने लड़की को उंगली दिखा के बात कर रहा है। उंगली दिखा के बात कर रहा है। आप बता दो ना कर रहा हो तो। उंगली दिखा के बात कर रहा है और उसका नकाब खींच लिया। हाँ हो सकता है थोड़ी मोटी गलती हो, लेकिन उंगली दिखा के पहले जो ताकीद करना, उस लड़की को ताकीद करना, ये लोगों की समझ में नहीं आया भाई। उनका उसका नकाब कैसे खींचा, ये क्या किया, वो क्या किया। भाई हिंदुस्तान में ऐसा ही होता है। वैसे बहुत अच्छा किया उस सीएम ने, नकाब खींच लिया उसका। तो इन लोगों को हाय हमारी लड़की को क्या कर दिया, हमारी लड़की को क्या हो गया। और सारे हम नीतीश कुमार को ये कर देंगे, वो कर देंगे। भाई ऐसे नहीं चलती। ठीक है नीतीश कुमार से उसने उसका निकाब खींचा, इतनी गलती हुई। मैं होता उनकी जगह तो यूं कह उसका नकाब लड़की खुद से उतारती। मैं होता तो ये कहता, हे लड़की तुम अपना ये नकाब उतारो यहां से। ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं, और मुस्लिम कंट्री नहीं। ये हिंदुस्तान कंट्री है। यहाँ पे सरकारी नौकरी लगनी है तो अपना चेहरा दिखाना होगा लोगों को। भाई लोग किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, कैसे पता लगेगा? आप बताओ कैसे पता लगेगा? किसी लड़की से, किसी डॉक्टर से वो हिजाब पहन के बैठी हो, पता लग जाएगा आपको कि किसी डॉक्टर से बात कर रहा हूं। किसी उसमें चले गए,
या नगर पालिका में नकाब पहने बैठी हो तो पता लग जाएगा मैंने क्या बात करी है, उस लड़की ने क्या सुना? कैसे पता लगेगा? कितने ही ऐसे कल परसों लोगों ने गिनवाए। भाई इस तरह से नहीं चलता। हिजाब तो चोखटा तो दिखाना पड़ेगा। बेशक सारे शरीर पे कुछ मर्जी डालो, उसमें किसी को कोई मतलब नहीं है। इसमें उस लड़की की रक्षा होती है और उस लड़की का कोई इसमें वो नहीं है, लेकिन चेहरा मोहरा तो दिखाना ही होगा भाई। चेहरा मोहरा दिखाना होगा। अपने बालों तक छुपा ले और अपना ये नीचे वाला छुपा ले, हिस्सा जो भी है। चेहरा तो छुपा के नहीं रख सकती। आप बता दो, रख सकती है? आपने किससे क्या बात की? चलो एक स्कूल में टीचर है, वो किसी ने अभिभावक ने बात करनी है, किसको क्या पता किससे क्या बात करी है? मैं जिससे अपने बच्चे के बारे में बात कर रहा हूँ वो सही तो है कि नहीं? मैं जिससे अपने बच्चे के बारे में बात की है खुद ही छुपी बैठी है, मुझे क्या राय देगी? आप बता दो। वो खुद ही छिपे बैठी है भाई, मुझे क्या राय देगी? तो हिजाब पहनना तो बिल्कुल गलत नियम है भाई। आप जितने भी हाँ, इतना जरूर कह देते उसको कि अपना चेहरा मोहरा उतारो तो मैं तुम्हें सरकारी नौकरी का ये लेटर दूंगा, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम इस तरह से चेहरा ढकोगे तो। ये हिंदुस्तान है भाई। कोई किसी लड़की को कोई भी आदमी कुछ नहीं कह सकता अब। हाँ, कहेगा तो अपनी मौत को बुलावा देगा। अपनी मौत को तो उसमें तो बुलावा देगा उत्तर प्रदेश में। ये नियम सारे प्रदेशों में लागू करना चाहिए, बिल्कुल लागू करना चाहिए। अब ये बात सुनो, अब हिजाब की बात रहेगी। भाई हिजाब पहनने क्या कोई तो मोटिव होगा ना? वो मोटिव खत्म हो गए। वो जो तलवारबाज थे, जो लफड़ेबाज थे, वो सब हिंदुस्तान से चले गए या मार दिए गए या मर गए, बिल्कुल मर गए। अब हिजाब पहनने का कोई तुक नहीं है। अब हिजाब पहनने का कोई तुक नहीं है। और भी तो हैं हिंदू महिलाएं, वो भी तो घूंघट सर पे दुपट्टा डाल के रखती हैं भाई। तुम्हें क्या प्रॉब्लम? हमने सर से तो नहीं कहा सर से दुपट्टा उठा लो। कोई लड़की सर पे दुपट्टा डाल के रखती है, उसको तो मना नहीं किया। ऐसे ही आप अपने चेहरे पे यहाँ पे डालो, चेहरे पे डालने की जरूरत नहीं है। चेहरे पे डालने क्या हिजाब क्या मत मोटिव है? बताओ आप, क्या मोटिव है चेहरे पे हिजाब डालने का? उस मुख्यमंत्री ने चेहरे पे नकाब हटाने की बात की थी और इसको रंग दे दिया दूसरा। बैठे हैं सेकुलर हरामजादे इस देश में। इतने हरामजादे लोग हैं कि कब क्या कहना, उनको एक मौका चाहिए इस देश की गवर्नमेंट के विरुद्ध। वो इसलिए बदनाम नहीं हुए, इसलिए नहीं कहा क्या कहते हैं नीतीश कुमार को, इसलिए कि वो अपोजिशन पार्टी में थे। जब भाई तुम्हारी पार्टी में आ रहे थे तब तुमने उनके साथ क्या सलूक किया? क्या सलूक किया था? बोलो, बताओ आप सभी। कोई मतलब नहीं बनता इसका जो तुम कर रहे हो लोगों, कोई मतलब नहीं बनता। वो सिर्फ हाँ, इतनी जरूर उनसे गलती हो गई कि उन्होंने खुद निकाब कर लिया। वो चाहते तो किसी लड़की को बुलाकर, उस वक्त लड़की भी मौजूद होगी वहाँ पे, और लड़की इसका निकाब लो, या पहले तो उस लड़की को कहते तो अपना नकाब उतार, नहीं तो उस लड़की दूसरी लड़की को कहते इसका न ये भी तो लड़की है, या इसके साथ हम कुछ गलत कर रहे हैं।
नहीं कर रहे ना, नहीं कर रहे, तो फिर उस लड़की को कहा जाता है इसका निकाब खींचो। भाई अगर तुम नकाब खींच के आते हो, नकाब पहन के आते हो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चलो मान लो, एक छोटी सी बात, आपने किसी सब्जी वाले से कुछ सब्जी ली, सब्जी वाले से सब्जी ली, सब्जी ली तो ली, अब वो सब्जी जी कुछ खराब निकल गई, नहीं ध्यान रहता बंदे को उस वक्त, आप दोबारा चले गए और आपने नकाब पहन रखा है, क्या वो आपकी सब्जी ले लेगा? एक छोटे से नॉन एसेट की बात की है, जो कि जिसका सरकारी नौकरी से दूर दूर का लेने वाला नहीं, क्या वो सब्जी वाला आपसे वो लेगा? आप ले, क्या पता कौन लेके गया सब्जी, आप बताओ, आप लेके गए हो, आपका साथी लेके गया है, गया कौन लेके गया है भाई? शर्म नहीं आती इन लोगों को कि क्या बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं बेशरम। सुधीर चौधरी, सुधीर चौधरी नहीं, कौन चौधरी है वो, एबीपी न्यूज में आता है, उसको इतनी अकल नहीं है कि मैं क्या कहवा, बात का बतंगड़ बनाना कोई उस बंदे से सीखे, कोई उस बंदे से सीखे बात का बतंगड़ बनाना। ऐसे थोड़ा पत्रकारिता होती है भाई, बात का बतंगड़ बना दोगे तो। हाँ, उसको ये कहा सर आपको नहीं खींचना चाहिए था, इसकी कोई बात होगी, आपको ये नहीं करना चाहिए था। उनके जितने भी जेडीयू के ये सब लोग आ रहे थे, उनको यही कहना था भाई, ये ऐसी गंदी तरीके से पत्रकारिता करी जैसे पता नहीं उस लड़की का क्या बवाल हो गया भाई। उस लड़की को और फिर जितने भी मुस्लिम थे ओवैसी के बड़ा भाई बंधु, उन्होंने कहना शुरू कर दिया उल्टा सीधा। भाई ये सब तो इस वजह से हो रहा था, वो अपोजिशन पार्टी में है भाई, लोग समझते हैं इस बात को। जब मेरे जैसा इंसान समझता है तो और लोग भी समझते होंगे, और लोग भी समझते होंगे ना। तो अब तो इस देश में हिजाब को ख़त्म होना ही होगा भाई। ये अच्छा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये मौका आ गया, हिजाब के ऊपर बहस चल पड़ी, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मैं कहता हूँ इसको बिल्कुल ख़त्म होना होगा। बेशक इस पे वोटिंग करवा लो, इस पे हर एक देश के हर बंदे की वोटिंग करा लो। हाँ, मुस्लिम तो कहेंगे हमारी वोटिंग कराओ, क्यों कराए? बाकी देश वाले नहीं देख रहे क्या? बाकी देश वाले पागल हैं, तुम्हें उल्टा सीधा काम करते हुए देखते कि भाई ये हिंदुस्तान है, पाकिस्तान नहीं, या और कोई मुस्लिम कंट्री नहीं। पहले सारे हिंदू थे, इन्होंने मुस्लिमों ने ही काट पीट के इनको डरा धमका के तलवार के जोर पे बंदे बनाए भाई, अपने मुसलमान बनाए, वो सारे हिंदू थे, सारे के सारे। अब दोबारा से पलटी होने का टाइम तुम्हारा आ गया है। हाँ जी, दोबारा से। मैं तो कहता हूँ कोई एक बंदा हिजाब के केस को उसमें ले जाए भाई, क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, वो बताए सुप्रीम कोर्ट कि कोई लड़की हिजाब नहीं पहनेगी, ये सरासर नाइंसाफ़ी है। हिंदुस्तान में उस लड़की को कुछ नहीं मिलेगा भाई, कोई नौकरी नहीं सरकार की तरफ से, कोई प्राइवेट नौकरी नहीं, कोई बैंक की नौकरी नहीं मिलेगी भाई। आप हिसाब लगा लो, आप बैंक में हो लगे हो, आप हिजाब बैठ के पहन के बैठ जाओगे क्या? किससे क्या बात हो रही है, कैसे हो रही है, क्या बात, क्यों बात, 100 तरह की बातें होती हैं भाई।
भाई ये सब नहीं चलेगा हिंदुस्तान में, ये सब नहीं चलेगा। मैं तुम्हें पहले कह रहा हूं, अब हिजाब के ऊपर तो चल पड़ी है बहस, और इस बहस में सुप्रीम कोर्ट को भी आना चाहिए, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी। मैं चाहता हूं कोई भी लड़की हिजाब पहन के ना बैठे, सिर्फ अपना पूरा शरीर वैसे ढकाओ, लेकिन चेहरा मोहरा तो दिखाना ही होगा। जब उसमें दिखा देते हो, क्या कहते हैं, उसमें जाते हो एरोप्लेन में, तो नहीं दिखाते क्या? तुम्हें देश की सेना में जाओगे, वहाँ नहीं दिखाओगे? देश की पुलिस में जाओगे, हिजाब पहन के जाओगे? बेवकूफ़ बना रखा तुमने, बेवकूफ़ बना रखा है क्या? कमाल कर दी भाई। उस उन्होंने क्यों खींचा, किस लिए खींचा, क्यों खींचा? अच्छा हुआ खींचा, अच्छा हुआ, मैं तो कहता हूँ खींच दिया, बहुत बढ़िया हुआ। अब इस देश में बहस होनी ही चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट को बीच में आकर के इस हिजाब को ख़त्म करना चाहिए। अपना चेहरा जरूर दिखाएगी, कोई भी बैठी होगी चेयर पे तो अपना चेहरा, कोई भी अपना चेहरा छुपा करके नहीं बैठ सकता हिंदुस्तान में, क्योंकि हिंदुस्तान में पहले तुम उल्टे सीधे कांड करते हो भाई। मुस्लिम सारे वो पहन के बैठ जाते हैं हिजाब, बेवकूफ बना रखा है क्या? अब ये सब नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। अब ये सब नहीं चलना चाहिए, इसको सुप्रीम कोर्ट को भी आना चाहिए, इसमें हमारी राष्ट्रपति महोदय को भी आना चाहिए, और तो और मोदी की तो तुम मानते नहीं। हाँ, योगी की ऐसी तैसी कर देंगे, वो योगी साहब को भी आना चाहिए, उनकी भी तारीफ ले लेनी चाहिए। मोदी साहब को तो हम पीछे ही रखेंगे, तो देर पीछे रखने का मतलब ये है कि हम उनके फेवर में बात करते हैं, पर उनकी राय जरूर लेनी चाहिए। क्या तुम एक बात बता दो, क्या आप अपनी लड़की को हिजाब पहन के सेना में भेज सकते हो क्या? क्या एरोप्लेन के ऊपर जहाँ वो होती है, एरोप्लेन के ऊपर क्या भेज सकते हो क्या? क्या वो लोग क्या कहते हैं, पूरा वर्ल्ड वहाँ पे आपका चेहरा देखता है, चेहरा देखता है, तो हिंदुस्तान में क्यों? क्या आप अपनी लड़की को बगैर चेहरा देखे क्या कहते हैं, सेना में दाखिल करवा सकते हो क्या? क्या पुलिस में दाखिल करवा सकते हो क्या? नहीं। क्या तुम उसमें बैंक में दाखिल करवा सकते हो क्या? क्या नगर पालिका तुमको ले लेगी भाई? ये सब गलत है, बहुत गलत है। मैं कहता हूँ अच्छा ही किया नीतीश कुमार जी ने जो लड़की का नकाब खींच लिया। मैं तो इसको एक वर्ड, और उन्होंने नकाब खींचा नहीं, मुस्लिमों से नकाब नोच लिया भाई, नोचना चाहिए, नोच लिया उन्होंने निकाब। भले ही ये उनकी गलती रही है थोड़ी सी, खुद नहीं खींचना, लड़की को खुद ही करना चाहिए था उन्होंने, उनको कि बेटे अपना नकाब उतारो, तब मैं नौकरी दूंगा, तब मैं नौकरी दूंगा। पर अच्छा ही हुआ, जो होता है ना, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। ये भाई जानी मानी बात है, भगवान जी के ऊपर कोई भी नियम नहीं उठा सकता। भगवान जी ने जो किया अच्छे के लिए किया, हमारी बेहतरी के लिए किया, मुस्लिम लड़कियों की बेहतरी के लिए किया भाई, बेहतरी के लिए किया। पर मैं अब और ज़्यादा क्या कहूँ। इसके साथ ही मैं अपने सैनिक भाई को सलाम पेश करता हूँ, और अपने सब्सक्राइबर भाइयों को कहता हूँ मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।